जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बीके सुपर ट्रिक में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का पहला चैप्टर है आपका वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। तो इसमें हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1.1 का यह पहला क्वेश्चन। तो इसमें प्रत्येक टाइप के सभी क्वेश्चन आपको क्रम वाइज एक एक वीडियो के माध्यम से, छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से बताए जाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1 का पहले टाइप का प्रश्न, जो कि इससे बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन से आता है। तो दिया क्या गया कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो यह जो निम्नलिखित संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इनका क्या करने के लिए कह रहा है कि इनका आप क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड में जो गुणनफल आ रहे हैं उनको आप क्या कीजिए, लिखिए। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में दे दे तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला हमें दिया गया है 140। पहली संख्या क्या दिया गया है, 140 दिया गया है। तो इस 140 का किया क्या जाएगा, 140 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो आपने एलसीएम विधि से गुणनखंड किया होगा, तो आप इसको एलसीएम विधि से कर लेंगे। उसमें कई संख्याएं होती थी, इसमें केवल क्या है, एक संख्या है, तो इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या से भाग देते हैं, यह आपको पता ही होगा। तो 2 से हम 140 में भाग देंगे, 2 सत्ते 14, आपका क्या हो गया, 70 हो गया। फिर भी यह 2 से कट जाएगा, तो हम फिर 2 से काट देंगे। 35 दूना आपका क्या होता है, 70 होता है। यह जो है अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, यह सीधा किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो 5 सते 35, जिसके लास्ट में 0 हो या 5 हो वह 5 से कट जाता है। इसके बाद आपका 7, तो 7 से भाग दे देंगे, 7 केवल 7 से ही कटेगा, तो 7 एक कम 7 हो गया। अब यहां देखिए आप ध्यान से, कितने लोग आए, या 2, एक बार और 2, फिर 5, फिर 7। बस करना क्या है आपको, ये जितनी भी संख्याओं से हमने क्रम से 140 को काटा है, वे सभी अंक क्या करने, लिख लेने हैं। तो 2 से हमने पहले काटा, 2 को हमने लिख लिया। फिर इसके बाद 2 से हमने काटा, तो गुणा करके फिर कितना लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। इसके बाद हमने फिर किससे काटा, 5 से काटा है, तो हम गुणा करके क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। फिर हमने किससे काटा है, 7 से, तो 7 लिख लेंगे। यहां तक शायद आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद करेंगे क्या, इसमें थोड़ा सा और संशोधन कर देते हैं। 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो 2 बार आया है, तो 2 की घात कितना हो जाएगा, 2 गुणे 5 और गुणे 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यह हो जाएगा। तो यही 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर समस्या होगी तो आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। दूसरा हम ले लेते हैं 4410। दूसरा हमारा क्या है, 4410 है। चलिए इसको ब्लैंक पेज पर लगाते हैं, 4410 यहां लिख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4410 हो जाएगा आपका। अब इसका भी हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले यह देखिए लास्ट में 0 है, तो 0 है तो यह 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे। 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4। अब यह 1 नहीं कटेगा, 1 उतारेंगे तो 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे, 0 लगाया जाएगा। फिर यह 10 हो जाएगा, 0 उतार देंगे, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे क्या हो गया आपका, 10 हो जाएगा। तो यह देखिए लास्ट में आपका क्या है, 5 है। अब यह 5 से कट सकता है, लेकिन देखते हैं कि 3 से क्या विभाजित होगा कि नहीं। 3 से विभाजित तब होता है जब सभी अंकों को अगर आप जोड़ दें और वह किससे विभाजित हो जाए,
3 से। 2 2 4, 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा, 4 5 9, और 9 आपका किससे विभाजित होता है? 3 से। तो इसका मतलब यह संख्या 3 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो 22 है, 3 सते 21, कितना हो गया आपका? 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा 10 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 1 10, 1 इधर जाएगा 15, 3 पचे 15 हो जाएगा। तो यह भाग का सिस्टम तो आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा। इसके बाद इसको देख लेते हैं, 7 3 10 और 10 5 15, 15 3 से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। इसका मतलब यह संख्या भी 3 से क्या होगी? कट जाएगी। फिर हम क्या करते हैं? 3 से इसको काट देते हैं। तो देखिए 3 दूना 6, एक हासिल इधर गया 13 हो गया, 3 चौक 12, एक इधर आ जाएगा 15 हो जाएगा, 3 पचे 15। फिर देखते हैं पहले 3 से कट रहा है कि नहीं। 2 4 6, 6 5 11। अब यह 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 3 से 11 कटेगा नहीं। तब 5 से काटते हैं, क्योंकि आखिरी में कितना है? 5 है। तो 5 चौक 20, और फिर 5 नवा 45, आपका क्या आ गया? 49 आ गया। 7 से काट देंगे 49, 7 से ही कटेगा, 7 सते 49, और आपका 7 किससे फिर कटेगा? 7 से ही कटेगा, तो 1 आ गया। अब हमने जितने लोगों से काटा है इस 4410 को, सबको एक लाइन में क्या करेंगे? लिख देंगे। तो पहले हमने 2 से काटा, 2 लिख दिया गया, गुणे 3 से काटा, 3 लिख दिया गया, फिर 3 से काटा गया, फिर 3 लिख दिया गया, फिर 5 से काटा गया है, फिर 7 से काटा गया है, और फिर किससे काटा गया है? 7 से काटा गया है। अब देखिए इतने लोगों से हमने बारी बारी से क्या किया है? इस संख्या को क्रमशः काटा है। अब इसमें किया क्या जाएगा? जो संख्या 2 बार है उसकी घात 2 लगा देंगे बस। यह 2 देखिए एक ही बार है, एक बार लिख दिया गया, गुणे 3 कितनी बार है? 2 बार है, तो 3 की घात कितना हो गया? 2, गुणे 5 एक ही बार है, तो 5 ही रहने देते हैं। 7 कितनी बार है? 2 बार है, तो 7 की घात कितना हो गया? 2। यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में यह हो गया। अभाज्य का मतलब जो संख्या एक से कटे और स्वयं से कटे। तो इसमें जितनी भी संख्याएं हैं सभी एक से कटती हैं या स्वयं से कटती हैं। तो पेपर में आएगा तो आप देखेंगे अगर विकल्पी दिया गया है तो विकल्प में यह इतना दिया गया है कि नहीं दिया गया है, और अगर यह अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आता है तो इसी प्रकार गुणनखंड करके इसको क्या करेंगे? इसी तरीके से सरल कर देंगे। तो आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या दिया गया है? 3825। अगला आपका क्या है? 3825। तो देखते हैं 3825 का गुणनखंड कैसे होगा। तो इसी विधि से आप क्या करेंगे? 3825 का भी क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेंगे। तो हम लिख लेते हैं 3825, 3800 क्या हो गया? 25 हो गया। अब देखिए सबसे पहले इसको छोटी संख्या से काटा जाता है। सबसे पहले हमेशा प्रयास 2 से किया जाता है, लेकिन लास्ट में अगर 0 हो या कोई सम संख्या हो जो 2 से कटने वाली संख्या हो, वह हो तो 2 से कटेगा, लेकिन 5 जो है विषम है या 2 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 2 से भाग नहीं जा सकता है। 3 से प्रयास करते हैं। 3 से कब कटेगा? जब अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। 3 और 8 11। इस तरीके से आप अलग से जोड़ सकते हैं। 3 प्लस 8 प्लस 2 और प्लस 5। देखिए 3 से कट रखने, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18। 18 जो होता है वह 3 से आपका क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब 3825 को हम 3 से क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 से इसमें भाग देंगे। 3 एक कम 3। इसके बाद क्या है बचा आपका? 8 बचा हुआ है। 3 दूना 6, 2 इधर चला जाएगा, 3 सते 21, 1 बचा है, 5 के बगल में आएगा 15, 3 पचे 15। इसके बाद फिर देखते हैं, ट्राई करते हैं, 3 से कटेगा नहीं। 2 1 3 और 3 7 10, 10 5 15। तो 15
3 से विभाजित होगा, तो अब भी यह कैसे कट सकता है, 3 से कट सकता है। तो 3 से कट सकता है, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12। इसके बाद है आपका 7, 3 दूना 6, एक आया 15 हो गया, 3 पचे 15। इसके बाद फिर देखते हैं 3 से कट रहा है कि नहीं, 4 2 6 और 6 5 11, यानी 11 3 से विभाजित नहीं होगा, तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। लास्ट में क्या है, 5 है, या 0 हो या 5 हो तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हम 5 से क्या करते हैं, इसको काट देते हैं, 5 अट्ठे 40 और फिर 5 एक कम 5। हाँ, 5 अट्ठे आपका क्या हो गया 40, और यहां देखिए है आपका 25, यहाँ थोड़ा हल्का सा मिस्टेक हो गया, ध्यान से देखिएगा। 5 अट्ठे 40, या क्या है आपका 25, तो 5 पचे 25 हो जाएगा। इसके बाद फिर लास्ट में 5 है, 5 से कट सकता है, तो 5 एक कम 5, 3 बचा, 5 3 8 35, 5 सते 35, और 17 ऐसी संख्या केवल यह 17 से ही क्या होगा, विभाजित होगा। तो 17 एक कम 17। अब जितने लोगों से काटा गया उनको क्रमशः क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 3, फिर उसके बाद किससे काटा गया, फिर 3 से काटा गया है, इसके बाद 5 और गुणे फिर 5 और गुणे आपका क्या हो गया 17 हो जाएगा। यहां देखिए 3 गुणे 3, 3 कितनी बार है, 2 बार है, तो 3 की घात 2 हो जाएगा। गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 की घात 2 हो जाएगा। गुणे 17, गुणे क्या हो गया 17, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से कोई भी संख्या दिया गया हो, अगर वो आपसे पूछा जाए कि इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए, तो आप गुणनखंड उसका सीधा करके इस टाइप से लिख देंगे, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले पार्ट में आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन इसी चैप्टर का बताएंगे, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यह पॉइंट आपको समझ में आया या नहीं आया, आप कमेंट अवश्य करें, उसी प्रकार से वीडियो में सुधार होते रहेंगे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।